हाँ, वेलकम बैक। देखिए, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट हाफ सेक्शन है उसको हम लोग डीसी सर्किट भी कह सकते हैं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनको एक साथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पाएंगे। फॉर्मूले फॉर डीसी सर्किट पहला देख लीजिए, ईएमएफ के लिए है। किसके लिए? ईएमएफ ऑफ सेल। अगर ईएमएफ ऑफ सेल के लिए आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, E is equal to W by Q। ओके, अगर आप टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहें कभी तो EMF जो होता है वो सभी टर्मिनल वोल्टेज का सम होता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी टर्मिनल वोल्टेज है सबको ऐड कर दोगे तो हमारा क्या बन जाता है? EMF। एक चार्जिंग के लिए कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा, ये EMF इज इक्वल टू V ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज एंड I इंटू R। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी। तो ये जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा V प्लस IR, और जब चार्जिंग हो रही होगी तो V माइनस IR का कॉन्सेप्ट होगा, इसको भी याद कर लेना। कभी कभी हम डायरेक्ट फुल करंट फाइंड करना चाहेंगे तो EMF में टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ऑफ द सेल, इसलिए स्मॉल r प्लस कैपिटल R से डिवाइड कर दीजिए। कभी भी अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R में रिलेशन यूज करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1। E मतलब EMF और V मतलब क्या है पता है? पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। इसके बाद KCL, किरचॉफ करंट ला की बात करता हूं तो सिग्मा I इज इक्वल टू 0, मतलब एट एनी जंक्शन द सम ऑफ ऑल करंट, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ ऑल करंट विल बी 0। KVL क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज समझ लो, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, मतलब the sum of all product of I and R in any closed mesh always be equal to sum of all EMF in that mesh। यानी I और R के प्रोडक्ट सभी जगह ले लीजिएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और फिर EMF का सम निकालिए अलजेब्रिक, ये इक्वल होने चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला समझ लेना, अगर 4 रेजिस्टेंस यानी 4 रेजिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट करके क्वाड्रिलेटरल जैसे बनाया है और उनके फर्स्ट 2 का रेशियो लास्ट 2 के सेम आ रहा है तो समझिएगा बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन है। तो यहाँ डायगोनल वाला जो होगा वो किसी काम का नहीं होगा, ये पीछे हम लोग न्यूमेरिकल कर भी चुके हैं। मीटर ब्रिज की समझ लीजिएगा, हमें 4 आर्म होती मीटर ब्रिज में, P की प्लेस में L आता है, नॉन डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको या न्यूट्रल पॉइंट, और बचा हुआ हिस्सा 100 माइनस L, क्योंकि मीटर ब्रिज का जो वायर होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, इस यानी 1 मीटर का, इसीलिए उसका नाम है मीटर ब्रिज। तो एक आर्म हो जाती है L, दूसरी 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाई S। यहां से अननोन रेजिस्टेंस होता है S, और ये जो R है इसको नोन रेजिस्टेंस कहते हैं। नोन मतलब होता है जो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया जाएगा उसमें जब वहां से आप एक निप ओपन करेंगे, की ओपन करेंगे तो उसके पास रीडिंग लिखी होती है कितने ओम का ये रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है सर्किट में, तो ये नॉन रेजिस्टेंस होता है। लेंथ हम लोग मेजर करके स्केल से पता कर लेते हैं, तो इससे हम किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी यूज हो सकती है कहीं ना कहीं, तो K इज इक्वल टू V बाई L। इतने फार्मूले मेन है इसमें। एक और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसका और फार्मूला जान लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स ग्रुपिंग का सीधा याद कर लो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिक्स ग्रुपिंग, बाद बाकी सब निकालना पड़ेगा। उसमें याद करो M इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल r आया था रिलेशन। ये जो थे ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, और ये नंबर ऑफ रो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये नोट कर लीजिए, बस खत्म है।